वेलकम टू एस के क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1C। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और उसका अभ्यास 1C। 1C का पहला सवाल दिया है, हल कीजिए में 4 सवाल हैं। चलिए पहला सवाल क्या है, 2/3 माइनस 5/3। चलिए शुरू करते हैं। 1C 1C का पहला सवाल क्या है, वन सी का पहला सवाल है हल कीजिए और पहला नंबर है 2/3 माइनस 5/3। सॉल्व करिए इसको। क्या आएगा, सबसे पहले लासा लेंगे, हर समान है तो लासा आएगा 3, ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 5। अभी हमने बताया पिछली क्लासों में कि जब भी चिन्ह अलग अलग आए, दोनों अंकों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, तो चिन्ह जब अलग अलग होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं, और चिन्ह समान होने पर जोड़ते हैं। तो चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। बड़ी संख्या 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 3। अब बड़ी संख्या है, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए बटे 3। जब 3 से 3 काटेंगे तो क्या आएगा, -1। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया 2/3 माइनस 5/3। क्या करेंगे, 2/3 का 2/3 लिख लेंगे, इस माइनस का गुणा करेंगे। हमने बताया जब अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा माइनस आएगा गुणा करने पर, जब सेम चिन्ह हो तो हमेशा प्लस आएगा। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। 5/3 लासा क्या आएगा 3, क्योंकि हर समान है तो लासा 3। ऊपर क्या है 2 प्लस ऊपर क्या दिया है 5, तो 5 और 2 हो गए 7/3। आंसर क्या आया 7/3। तीसरा सवाल दिया है, आप लोग किताब में देखिए, तीसरा सवाल है 2/3 माइनस 5/3। सॉल्व करिए। -2/3 जब बाहर लिखेंगे तो -2/3 आएगा। इसका माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो आएगा +5/3। दोनों का लासा लेंगे तो क्या आएगा 3, क्योंकि हर समान है। जब हर समान होते हैं तो लासा वही होता है। ऊपर क्या दिया है -2 तो -2 लिख लेंगे, प्लस क्या दिया है 5। अब चिन्ह अलग अलग है तो 5 में से 2 घटेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 5 में से 2 जाएंगे बचेंगे 3। अब बड़ी संख्या आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, यानी कि जब भी कोई संख्या आगे चिन्ह ना लगाओ तो हमेशा प्लस का होता है। तो आएगा नीचे 3, 3 से 3 काट देंगे, क्या आएगा 1, यानी कि 1/1 लिख लीजिए आप या फिर 1। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 2/3 माइनस 5/3। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे सॉल्व करके। जिन जिन को समझ में आ चुका है वो लोग आंसर दे देंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। आप लोग इस बोर्ड पे संख्या रेखा बनाना थोड़ा दिक्कत में हो इस बोर्ड पे संख्या रेखा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप लोग संख्या रेखा के लिए किसी दिन अलग से एक वीडियो बना देंगे, उस दिन संख्या रेखा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा देंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों को शेयर कर दें। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल का पहला 3/7 माइनस 8/7। क्या करेंगे, लासा लेंगे तो क्या आएगा 7, ऊपर क्या है 3 माइनस 8। तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो 8 में से जाएंगे तो 3 बच जाएंगे, 5 बचेंगे। बड़ी संख्या माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे बटे नीचे क्या आएगा 7। दूसरा सवाल है -4/6 माइनस 3/4। देखिए क्या करेंगे, -4/4 तो 6 और 4 का लासा लेंगे तो आएगा 12। 6 का पाड़ा पड़ेंगे कि 12 आ जाए, 6 दूनी 12, तो क्या करेंगे 2 लिखेंगे गुणा, ऊपर क्या लिखा है -4 लिख देंगे। ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 4 का पाड़ा पड़ेंगे कि 12 आ जाए, 4 तिया 12, तो 3 लिखेंगे गुणा, ऊपर क्या लिखा है 3 तो 3 लिख देंगे।
नीचे क्या आएगा 12, 4 दूनी 8, लेकिन क्या किसका 8 आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस लगा है। माइनस 3 त्रिका 9। अब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो जब भी चिन्ह सेम हो तो हमेशा जोड़ेंगे। तो 9 और 8 17 हो जाएंगे बटे 12, लेकिन दोनों माइनस की हैं तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस। यानी कि दोनों संख्या माइनस की होंगी तो हमेशा माइनस का जोड़ने पर आएगा। दूसरा सवाल हो चुका है, अब करेंगे तीसरा सवाल। सभी के पास किताब होगी। तीसरा सवाल क्या है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्या करेंगे हम लोग, आज पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोग ने अलग तरीका देखा था, इसमें अलग तरीके से करेंगे। जहाँ जहाँ खाली स्थान है उसे हम x मानेंगे, यानी कि क्या भरा जाएगा, मान लीजिए x भरा जाएगा। पहला सवाल देखते। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में मान लीजिए हम x भरेंगे, क्या भरेंगे, x, यानी कि x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही भर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -15/13, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4/26। हमने यहाँ x माना है, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं। क्या भरेंगे, x भरेंगे। 13 और 26 का लासा लेंगे। 13 26 का लासा क्या आएगा, 26। 13 दूनी 26, तो 2 आया, 2 करेंगे गुणा, ऊपर क्या आया, -15 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह बनाया, प्लस का चिन्ह बना देंगे। 26 एकम 26, तो 1 गुणा, ऊपर क्या लिखा है, 4 बराबर x। नीचे क्या आया, 26। लाइट 15 दूनी 30 -30 प्लस 4 एकम 4 बराबर x। नीचे क्या आएगा, 26, तो 30 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 26 बराबर x। तो x से x, 26 से 26 कट जाएंगे, क्या आएगा, -1, x बराबर -1। तो हमें क्या भरना है इधर पे खाली स्थान में, -1। अगला क्वेश्चन है तीसरा का सेकंड नंबर, -7/9 माइनस खाली स्थान बराबर 3। यानी कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाए, यानी कि -7/9 में क्या घटाया जाए कि 3 आ जाए। मान लीजिए हमें क्या भरना है, x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो -7/9 लिखेंगे, -x बराबर 3। हम 7/9 इस x को उस साइड ले जाएंगे तो 3 माइनस, इधर माइनस का x था, इधर जाएगा तो प्लस का x। अब 3 जो इस साइड प्लस की उधर इधर लाएंगे माइनस की, तो 7/9 -3 बराबर क्या हुआ, x। x की वैल्यू निकालेंगे, वही भरा जाएगा। ठीक है, लासा क्या आएगा, बटे 1 मान लीजिए। लासा क्या आएगा, 9। 9 का पाड़ा पढ़ेंगे 9 आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, 9 एकम 9, यानी कि 9 का भाग देंगे 9 में तो क्या आएगा, 1। 1 लिखेंगे गुणा, ऊपर क्या लिखा है, -7, -7 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह बनाया, माइनस का चिन्ह बना देंगे। 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 9 आ जाए, 1 नंबर 9, तो 9 लिखेंगे गुणा, ऊपर क्या लिखेंगे, 3 बराबर x। नीचे क्या आएगा, 9, 7 एकम 7, तो माइनस का 7 आएगा, माइनस 9 तिया 27। अब दोनों माइनस के हैं तो जोड़ेंगे, 27 और 7 और 7 14, 2 और 1 3, दोनों माइनस के आगे माइनस आ जाएगा बटे 9। यानी कि क्या भरा जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या आया, -34/9, यानी कि x की जगह क्या भरा जाएगा, -34/9। क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान में, -34/9। अगला देखते हैं तीसरा का, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, 2 माइनस खाली स्थान -3/4।
तीसरा का तीसरा नंबर है 2 माइनस खाली स्थान 3/4। मान लीजिए हमने क्या भरा, मान लीजिए हम भरेंगे x, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 माइनस एक्स बराबर -3/4। 3/4 इधर लाएंगे तो आएगा +3/4। इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का। x को माइनस है, इधर इधर ले जाएंगे तो प्लस का। इसका बटे कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए। 4 और 1 का लास आएगा 4। 1 का भाग दीजिए 4 में तो आएगा 4, गुणा ऊपर क्या लिखा है 2, प्लस 4 का भाग दीजिए 1 4 में तो आएगा 1, गुणा ऊपर क्या लिखा है 3, बराबर x। नीचे क्या आएगा 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 एकम 3, बराबर x। 8 और 3 11/4। x का मान क्या आया 11/4, यानी कि रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा 11/4। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या दिया है, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं। खाली स्थान -2/3 बराबर 5/6, माइनस की 5/6 ये दिया है। आप लोग किताब में देख सकते हैं अपनी। खाली स्थान की जगह क्या मान लीजिए, माना हमने x माना, यानी कि x भरेंगे। ठीक है, तो x का मान निकाल लीजिए। x माइनस का अंदर गुणा करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 बराबर 5/-6। x प्लस इसको इस 2/3, ये इस साइड क्या है प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो क्या आएगा 5/, ये माइनस का 5 है, इसको आप ऊपर भी लगा सकते हैं -5/6। चाहे -5/6 हो चाहे 6/-6 हो, 5/-6 हो, बात एक ही है। तो बराबर -5/6, इसको उधर ले जाएंगे तो -2/3। x बराबर निकालेंगे, 6 और 3 का लासा लेंगे आएगा 6। 6 का भाग देंगे 6 में तो 1 आएगा, 1 लिख दीजिए। -5 लिखा है, -5 लिख दीजिए। माइनस 6 दूनी 3 दूनी 6 तो 2 लिखेंगे, गुणा ऊपर क्या लिखा है 2 लिख देंगे। x बराबर निकालेंगे, इधर लिख दीजिए x बराबर -6, -5 एकम 5, -2 दूनी 4, तो माइनस के 5 माइनस के 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -9/6। आप चाहो तो इसको 2 से 3 से काट सकते हैं, 2 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर क्या आया -3/2। x बराबर -3/2, यानी कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा -3/2, यानी कि इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा -3/2। तीसरा सवाल हो चुका है। चलिए चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल क्या दिया है, चौथा का फर्स्ट नंबर है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 आए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सवाल की भाषा को समझते हैं। चौथा सवाल है, चौथा सवाल में क्या दिया है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, यानी कि जोड़ का चिन्ह बना दिया। कौन सी संख्या जोड़ेंगे, यहाँ पे कोई भी संख्या जोड़ेंगे, आंसर क्या आना चाहिए -2/9। तो मान लीजिए हमने क्या जोड़ा x, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे तो वही संख्या जोड़ेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो x 6/7 प्लस x बराबर -2/9। मान लीजिए हमने x से जोड़ा, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो -2/9, 6/7 इस साइड प्लस के उस साइड जाएंगे माइनस के 6/7। x बराबर 9 और 7 का लासा लेंगे तो आएगा 63। 9 का पाड़ा पड़ेंगे कि 63 आ जाए, यानी कि 9 का भाग देंगे 63 में तो क्या आएगा 7, गुणा ऊपर क्या लिखा है -2 लिख देंगे। माइनस 7 का पाड़ा पड़ेंगे 63, 9 गुणा ऊपर क्या लिखा है 6 लिख देंगे। x बराबर निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा 63, 7 दूनी 14 लिख देंगे। -9 छिक्का 54 लिख दिए। अब जोड़िए 4 और, अब दोनों चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे 4 और 4 8, 5 और 1 6। अब दोनों माइनस किए हैं तो आगे माइनस लगा दीजिए बटे 63। क्या आया -68/63, यानी कि 6/7 में क्या जोड़ें -63/38 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा -2/9। ये रहा आपका आंसर। अगर 6/7 में क्या जोड़ देंगे -68/63 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा
-2/9। ये रहा आपका आंसर। अगला सवाल करिए, ऐसा ही है सेम। चौथा का दूसरा नंबर, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 आए। आप लोग किताब में देखेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे -7/12 में क्या जोड़ें। मान लीजिए हमने x जोड़ दिया, आंसर कितना आना चाहिए 25/36। सभी लोग किताब अपने पास रखें और नोट्स बनाते रहें। क्या जोड़ेंगे, x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 25/36। इस साइड -7/12 माइनस का उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7/12। तो x बराबर निकालेंगे, लासा कितना आएगा 36 और 12 का 36। 36 का 36 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 लिख देंगे, गुणा ऊपर क्या लिखा है 25, 25 लिख देंगे, प्लस 12 का पाड़ा पड़ेंगे 36 हो जाए, 12 दिया 36, तो 3 लिख देंगे, ऊपर क्या लिखा है 7, 7 लिख देंगे। x बराबर 36, 25 एकम 25, प्लस 7 दिया 21। जोड़ेंगे दोनों को, 1 और 5 6, 2 और 2 4, 46/36। आप चाहो तो इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 23/18 आंसर हो गया। यानी कि क्या जोड़ेंगे, -7/12 में कि आंसर 25/36 है, क्या जोड़ेंगे 23/18 जोड़ेंगे, तो आंसर 23/18 जोड़ने पर 25/36 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, पांचवा। सभी लोग किताब को अपने सामने रखें। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यानी कि कोई भी दो संख्या है, उनका योगफल क्या है -5। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक संख्या 16/7 है, दूसरी कोई संख्या होगी, उन दोनों को जोड़ने पर क्या आया -5। तो ऐसे ही करते हम लोग जैसा अभी किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले पांचवा सवाल, पहली संख्या क्या है -16/7। एक और कोई संख्या होगी, उन दोनों को जोड़ने पर आंसर क्या आया -5। यानी कि कोई भी संख्या होगी, हमने क्या माना x होगी कोई भी संख्या, तो x जोड़ने आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे x, तो x की वैल्यु निकाल लेंगे, वही दूसरी संख्या हो जाएगी। तो x बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे -5, ये संख्या इधर प्लस माइनस की उधर जाएगी प्लस की, तो 16/7 प्लस का हो गया। x बराबर निकालेंगे, हमने आपको दो तरीके बताए हैं कि या तो इसके बटे 1 मान लीजिए या इसका डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। लासा आएगा 7, 7 का गुणा करिए, 7 पना 35, माइनस के 35 प्लस 16। x बराबर निकालेंगे, नीचे क्या आएगा 7। अब मैं दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो 35 में से 16 घटेंगे, तो इधर बचेंगे 15, 15 में से 6 जाएंगे बचेंगे 9। इधर क्या बचे 2, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1। अब तो आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया, यानी कि आंसर क्या आएगा -19/7। यानी कि दूसरी संख्या क्या हुई, दूसरी संख्या बराबर -19/7, यानी कि -16/7 और -19/7 को जोड़ने पर आंसर क्या आएगा 5। सभी लोग किताब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या दिया है, सरल कीजिए। फर्स्ट नंबर सवाल है 1/6 प्लस -2/5 माइनस कोष्टक -2/15। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम दोनों में से एक बताएंगे। यानी कि आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये कठिन लग रहा है तो हम ये बता दे रहे हैं, आप लोग दूसरा सवाल का या फिर पहले सवाल दोनों हम लोग एक लगाएंगे, यानी कि हम पहला लगा दे रहे हैं, आप लोग दूसरा सवाल लगाएंगे और उसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जिसको भी अगर समझ में ना आए तो वो कमेंट करके दोबारा पूछ सकता है, हम इसका सॉल्यूशन अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल देंगे। सभी लोग व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं छठवां का पहला 1/6 प्लस -2/5 माइनस 2/15। सेम ऐसा ही सवाल आगे वाला है। क्या करेंगे 1/6 लिखेंगे, प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा -2/5। अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा +2/15। अब इन तीनों का लासा लेंगे, लासा लेने पर आएगा 30
तो 6 का पाड़ा भाग देंगे 30 में, 6 पंचे 30, तो 5 आएगा गुणा, ऊपर क्या लिखा है 1, 1 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह बना देंगे, 5 का पाड़ा पढ़ेंगे 30 आ जाए, यानी कि 5 का भाग देंगे 6 में, तो 6 आएगा, 5 छक्का 30, तो 6 आया गुणा, ऊपर क्या लिखा है 2, 2 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह बना, प्लस का चिन्ह बना दीजिए, 15 दूनी 30, तो 2 लिखेंगे गुणा, ऊपर क्या आया 2, नीचे क्या आएगा 30, 5 एकम 5 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4। अब उनको जोड़ेंगे जिनके चिन्ह समान है, इसके आगे प्लस लगा, इसके आगे प्लस, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 9 माइनस 12 बटे 30। अब 12 में से जब 9 जाएंगे, चिन्ह विपरीत है तो घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3 का, इसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, बचे 30, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, यानी आंसर क्या है 1/10। इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या है 1/10। अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन लगाते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। 2/5 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। कोई भी संख्या हो, एक में से एक घटाने पर क्या आएगा शून्य, यही ऐसे 2/5 में से 2/5 घटाएंगे तो क्या आएगा शून्य। कोई भी प्लस वाली संख्या में से वैसी संख्या को अगर घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा शून्य, यानी कि ये सत्य है। अगला है दूसरा, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7, यानी इन दोनों को सॉल्व करिए आप और इन दोनों को सॉल्व करिए। अगर आंसर बराबर आ रहा है तो ये सत्य होगा, अगर आंसर बराबर नहीं आ रहा है तो असत्य। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। दूसरा है 7वां का, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7। इन दोनों को सॉल्व करके देखिए आंसर बराबर आ रहा है या नहीं। -2/7 आएगा, -3/7, इधर पे -3/7, माइनस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2/7। अब लासा लीजिए, 7 आएगा, -2 -2 -3। जब हर बराबर हो तो लासा सेम होता है, ये लासा वही संख्या आती है और ऊपर वाला जैसा का तैसा उतार देते हैं। -3 प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगी और माइनस का चिन्ह लग जाएगा बटे 7। जब भी संख्या माइनस माइनस वाली जुड़ती है तो हमेशा माइनस चिन्ह लगता है, तो नीचे 7 होता है। 3 - 2, अब अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 3 में से 2 जाएगा, -1/7, यानी कि दोनों बराबर नहीं आई, यानी कि ये कैसा हो गया असत्य हो गया। आप लोग नोट कर लें, असत्य हो जाएगा। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या दिया है, -3/4 -7/4 ग्रेटर देन 1/4, यानी कि 1/4 से ये वाली संख्या बड़ी है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं बड़ी आती है या नहीं आती है। -3/4 -7/4 ग्रेटर देन 1/4, -3/4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 7/4, नीचे क्या आएगा 4, तो -3 प्लस के 7, तो 7 में से 4 जाएगा, ये 7 में से 3 जाएंगे, बचेंगी 4/4। अब प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस काट देंगे, क्या है 1, 1 ग्रेटर देन 4, 1/4, तो 1 तो बड़ा हो गया 1/4 से, ये इसका 1/4 है, तो ये कैसा है सत्य है। एक बड़ा है 1/4 से, यही उसने कहा है कि इसको सॉल्व करने पर क्या 1/4 से बड़ी संख्या आती है। जी हाँ बिल्कुल आ रही है, तो सत्य लगाइए आप। 5वां सवाल है, -5 लेस देन कोष्टक -12/7 -8/5। देखिए सॉल्व करके क्या 5 से छोटी ये संख्या, 5 से बड़ी ये संख्या आ रही है, यानी कि इस संख्या से 5 कैसा है छोटा है, -5। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। 5वां का चौथा नंबर है, सत्य असत्य बताइए। -5 लेस देन -12/5 -8/5। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। -5
12/7 हो जाएगा, -8/7, -5 << 7 आ गया लासा आपका। -12 लिखा है, -12 -8 -5 << नीचे क्या है 7, 12 और 8 20। अब आप देखिए कि 7 का जब भाग देंगे तो लगभग 3 से कम जाएगा, यानी कि मान लीजिए आप -3 सॉरी 3 आ रहा है, मान लीजिए माइनस के 5 कोई भी संख्या मान लीजिए हमने 3 आया, 3 से कम आएगा लेकिन हमने अंदाजा लगाया कि यानी कि 3 आ रहा है, तो 3 अगर लिखेंगे तो -5 3 से छोटा है। कोई भी संख्या पॉजिटिव होती है तो वो निगेटिव वाली संख्या हमेशा उससे छोटी होती है। तो ये भी कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये अभ्यास भी आपकी लोगों की ख़त्म हो गई 1C। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1D। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी को अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को वीडियो शेयर करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।